वेलकम है यसील बैठक में तमाम दोस्तों का। मैं तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, जो इस असील बैठक का मेंबर है, मेरा दोस्त है, और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी दिल लगी के साथ मेरी वीडियो का इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। आज जो टॉपिक की तरफ जाते हैं कि ड्रिंक जो है वो सबसे बेस्ट मुर्गे के लिए मिनरल्स ड्रिंक बनाना है, और ये ऐसा ड्रिंक है जिसे मैं खुद अपने एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। पिछले साल मैंने इस पर एक मुर्गे को मैंने दी थी ये चीज़, और उस पर मैंने देखा था कि ये इसका बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट है। इसका 100% रिज़ल्ट है। सबसे पहली बात यह है कि आपने सिंपल बाजरा देना है, और उसके बाद आपने इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा सिर्फ़ और सिर्फ 1 वीक और 15 दिन के अंदर, 1 या 2 वीक के अंदर इस चीज़ का आपको रिज़ल्ट मिलेगा। और आपने इस दौरान और कोई चीज़ नहीं देनी, ना आपने कोई टीका लगाना है, ना गोली लगानी है, ना और कोई चीज़ आपने देनी। हाँ, अंडा नॉर्मली 1-2 आप जो हफ्ते में 1-2 खिलाते हैं वो आप बॉयल हुआ अंडा खिला सकते हैं, ठीक है, उसका अर्ज नहीं। लेकिन आपको पता चलना चाहिए कि इस मुर्गे को इतना चेंज जो चीज़ कर रही है, इस असल तो आपने ड्रिंक का रिजल्ट लेना है ना, तो ये ड्रिंक इसका रिजल्ट देगी। हर सुपर एथलीट इसको यूज कर रहा है, हर कबड्डी वाला प्लेयर इसको यूज कर रहा है, हर बॉडी बिल्डर इसको यूज कर रहा है, लेकिन हमारे माशरे में इसको एक अलग ही नज़र से देखा जाता है। अपने इंडिया पाकिस्तान में इस चीज़ का नाम दोस्तों जो है वो सलाजीत है। ये किस तरह देनी है मैं आपको सारा बताता हूँ। इंडिया में इसको शिलाजीत बोलते हैं, हम लोग इसको सलाजीत बोलते हैं। इसके बेहिसाब फ़ायदे हैं दोस्तों। ये किस तरह यूज़ करनी है और ये वर्क करती है, क्योंकि जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं या एथलीट्स हैं वो जो चीज़ें यूज़ करती हैं उनको ही हमने देख के करना है। क्योंकि पुरानी जितनी डाइट्स बनी है वो सब बॉडी बिल्डर्स को देख के नहीं बनी, पहलवानों के कुश्ते बने हुए हैं, ठीक है। तो उसमें ये होता था कि पहलवान जितना भी हो जाए वो अपने वेटों में भी नहीं लड़ते थे। कोई दौर ऐसा था कुश्ती का कि वो बस चाहे 100 किलो का या जितने केजी का वो एक दूसरे से मुकाबला करते थे। तो अब जो है ये तो वेट कैटेगरी पे है, और ये चीज़ ऐसी है कि आपके बर्ड का वेट गेन नहीं होने देगी। ये परिंदे ये परफेक्ट बर्ड के लिए है। ये उस बर्ड के लिए, मैं हर परिंदे को आप दे सकते हैं, बच्चों को चूज़ों को भी दे सकते हैं, लेकिन ये हर उस बर्ड के लिए जो परफेक्ट है, कुरीच करके परफेक्ट तैयार हो गया, लेस हो गया, लड़ाई कराई आपने, फड़काया है, मुर्गे का मूड ऑफ है, मुर्गे का मूड नहीं बन रहा लड़ाई के लिए, ठीक है। मुर्गे का मूड बनाएगा ये, एक दिन में आपको चेंजिंग ला के दिखाएगा। मैंने दोस्तों और कल भी मैं 2 दिनों से मैं एक बर्ड को दे रहा हूं, मैंने उसके मूड में बहुत चेंजिंग देखी है। 1-2 दिन में इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, 1 वीक या 15 दिन के अंदर अंदर। लेकिन 2 शर्तें हैं। एक शर्त तो मैंने बता दी है कि कोई और नुस्खा साथ आपने नहीं लगाना, कि आपके दिल में आ जाएगा कि यार इसको ये चीज दी है तो मुर्गा ऐसे हो गया, इसको ये जिस हाल में आपने रखा हुआ है उस पोजीशन में आपने उसको रखना है, जिस खुड्डे में है वहीं आपने रखना है, कोई चेंजिंग नहीं करनी है उसको। थोड़ी बहुत ही आप बाकी उसको एक्सरसाइज कोई भी नहीं करवानी आपने, ना फड़कें देनी है ना बाजी। मुर्गा गलत फड़का है, ये कुलिया आपने लगाना है सलाजीत वाला। मैं इसको आपको बता रहा हूं सारा कि ये कुलिया आप लगाएंगे आपका बर्ड 100% चेंज होगा, 100%। अगर उसमें थोड़ी सी भी उसके ब्लड में बात है तो हाँ, अगर उसका ब्लड उसकी जात माजरत कर गई तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल बेकार हो जाऊंगा। ये आपको पता हो कि है नस्ली, है खुड्डे का, है अच्छा, पिछले साल भी अच्छा फड़क रहा था, अब ये अपनी लड़ाई पे आ नहीं रहा, उसको लड़ाई पे लाना है। ये इसके लिए, ये इस ऐसे नहीं है कि एक परिंदा गंदा फड़क रहा आप उसको सलाजीत ठोक रहे हो, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो गंद है तो गंद ही रहेगा, ठीक है। अच्छा बर्ड है लेकिन उसके चल नहीं रहा, परिंदा खुल नहीं रहा, ठीक है। मुर्गे को देख के वो कड़कता नहीं, गुटकता नहीं, उसका मूड ऑफ है परिंदे का। ये परिंदे का मूड बेस्ट कर देगा। इंसान अगर आपका मिजाज कभी भी गलत हो रहा है ना, घर में बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, यार ये नहीं खाना, ये नहीं पहनना, ये नहीं करना, तो B12 आपकी नफ्सियात का डॉक्टर जो होगा या अच्छा डॉक्टर जो होगा वो आपको B12 रेकमेंड करेगा। B12 जो कि न्यूरोबियान है, न्यूरोबियान भी B12 है। आप वापस इंजेक्शंस की तरफ जाती हो, इसमें विटामिन A है, विटामिन B है,
B6 है और B12 है, विटामिन C है, विटामिन D है, विटामिन E है। आप ईवान ठोकोगे, B12 ठोकोगे और सारी चीजें लेते रहोगे, इसमें 80+ मिनरल्स है। ये पहाड़ का अर्क, ये पहाड़ की रस होती है। जो सलाजीत है ये एक पहाड़ की रस होती है। चीड़ जिस तरह दरख्त अपनी रस निकालता है ना, हम उसको चूड़ भी बोलते हैं, चीड़ भी बोलते हैं अपनी जबान में, ठीक है। ये वो चीड़ है पहाड़ की। तो इसमें 80+ मिनरल्स होते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा कि लेनी भी कौन सी है और देनी भी कौन सी है। आपने पंसार से ये नहीं लेनी, वो कड़वी होती है, वो रिफाइन हुई नहीं होती, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे उल्टियाँ इंसान भी खाए, जो उल्टियाँ आ जाती हैं, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उससे और कुछ नहीं होने वाला। वैसे कोई सेहतमंद है तो वो जहर भी पचा जाएगा, लेकिन वो खाने वाली चीज़ नहीं है। ये रिफाइन हुई भी लेनी है, मुख्तलिफ वेबसाइट से मिल जाती है। इसका छोटा पैकेट जो होगा वो 5 से, पाकिस्तानी में बता रहा हूँ, 5 से 8-10 हज़ार के करीब आ जाएगा। मुख्तलिफ उनके वेट हैं, लेकिन आपने देनी कितनी है? आपने एक चावल के दाने जितनी आपने उसको देनी है, ठीक है। उसका तरीकाकार भी मैं आपको बताऊंगा, आपने किस तरह देनी है। इसके फ़वाइद भी मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि क्या क्या इसके फ़वाइद हैं। बाकी ये बात तय है कि इससे 100% परिंदा जो है वो रिजल्ट पे आएगा। परिंदे में अंदर से स्ट्रेंथ आएगी, अंदर से परिंदा ठोस हो जाएगा। और ये उस परिंदे के लिए नहीं है कि जो बीमार रहा है उसे भी आप दे सकते हैं, लेकिन वो फौरन रिजल्ट आप नहीं देगा, ठीक है। ये आप अपने बर्ड्स, अपने मादियों को भी दे सकते हैं, अपने नरों को भी दे सकते हैं, चूज़ों को भी कभी कभार दे सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि ये किस तरह बनानी है और कितनी देनी है, किस तरीक़ेकार से परिंदे को इसके साथ चलाना है। एक छोटी सी वीडियो मैं वो सलाजीत ला के यहाँ पे पानी थोड़ा सा रख के उसमें बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। वो उस पे आपने गौर करना है। बस ये आपने इस तरह ये है सलाजीत, आपने इसको ये इतनी देनी है। ये आप देख रहे हैं, ये तकरीबन एक चावल जितनी है, ठीक है। आपने ये इस तरह कभी भी नहीं घोलेगी, इस तरह आप करते रहेंगे तो इसने घुलना को नहीं है। ये इसका तरीकाकार ये पानी आपने थोड़ा सा गर्म लेना है, ठीक है। ये इसको उठाएंगे, फिर इस तरह रखेंगे, फिर इस तरह रखें। इस तरह करने से ये ज़्यादा घुलने वाली नहीं है, ऐसे आपका टाइम ज़्यादा लेगी। लेकिन ये चीज़ आप करेंगे, ये बिल्कुल इसको इस चम्मच से आपने उड़ा देना है। ये सिर्फ एक चावल के दाने जितनी थी। जी तो दोस्तों आपने देखा, ये वेबसाइटें हैं मुख्तलिफ, ठीक है। ये मुख्तलिफ शॉप से भी मिल जाती है और पंसार से भी मिल जाती है सलाजीत, लेकिन अच्छी कंपनी की हो, जिस कंपनी की भी हो वो रजिस्टर्ड हो, ये याद रखें। लोकल आपने नहीं लेनी, लोकल ऐसी मिल जाएगी 800-1000, वो चेक करके आप देख सकते हैं खुद भी, क्योंकि ये जहर तो है नहीं, एक मिनरल्स और पावर वाली चीज़ है, एक सप्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। लेकिन जितने भी सप्लीमेंट है ना, उन सब की ये माँ है। इससे भाई बहुत पावर है इसमें, स्ट्रेंथ इसमें बहुत है। ये कमर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो और दिमाग का प्रॉब्लम हो, दिमाग जिन लोगों का सुकड़ रहा हो, उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। लेकिन हमारे माशरे में ये सिर्फ मर्दाना ताकत के लिए इसका जहन में आता है कि ये इस चीज़ के लिए है, वो चीज़ है टेस्टोस्टेरोन लेवल, क्योंकि ये बूस्ट करती है। तो मर्द देखिए है ही इस चीज़ पे, अगर टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो वो मर्द है, अगर नहीं है तो वो ना मर्द है। और क्योंकि इससे ही सारी मर्दा और बाकी जो मर्द बनता है इसी चीज़ से ही बनता है, ठीक है। और आवाज़ में जब अगर किसी बच्चे के जब ये टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है तो उसकी आवाज़ में चेंजिंग आती है, मूंछें आती है, दाढ़ी आती है। और इसका इस्तेमाल बच्चों में किया जा सकता है, बूढ़ों में भी किया जा सकता है, ठीक है, जवानों में भी किया जा सकता है, ख़वातीन में भी किया जा सकता है। लेकिन जो प्रेग्नेंट है वो डॉक्टर से मशवरा ले सकती हैं। और ये खून के रेड सेल बनाता है, वो लोग इसको यूज़ नहीं कर सकते जिनमें आगे ही रेड सेल ज़्यादा हैं, क्योंकि इसने खून बनाना है। जिन लोगों में होमोग्लोबिन की कमी होती है वो लोग भी ये यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसमें ये एक नेचुरल न्यूरोबियान की माँ है,
ये मैं आपको बता दूं नेचुरल। और इसमें 84, 85, 80 प्लस काउंट करते हैं लैब वाले मिनरल्स, ठीक है। हर चीज़ इसमें मौजूद है और किसी सप्लीमेंट में या किसी भी न्यूट्रिशनल टैबलेट्स में ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आप अपने ब्रीडर मुर्गे को भी दे सकते हैं। और ये नामर्द हजरात जो हैं जिनकी स्पर्म काउंटिंग कम है वो भी पूरा करती है, ठीक है। इस पर स्टडी भी हो चुकी है कि कुछ लोगों को ये दिया गया 3 महीने, कुछ लोगों को नहीं दिया गया। जिन लोगों को दिया गया वो लोग जीत गए। और इन सब की एज 45 to 55 थी। इन सब बंदों की 10 बंदे 45 से लेके 55 तक 10 बंदे लिए गए और 10 बंदे इधर लिए गए 45 से 55 एज के। जिनको दी गई उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल सब बढ़ गया, हीमोग्लोबिन बढ़ गई। और जिनको नहीं दिया गया वो डाउन हो गए, सब के सब हार गए, ठीक है, 45 प्लस से। तो इंसान का तो ये एज क्या है, लेकिन मैंने इस नुस्खे को खुद आजमाया है और ये बहुत रिजल्ट देता है दोस्तों, 100% रिजल्ट देता है। और ये आपको देने का तरीकाकार भी मैंने आपको सारा अभी बताना है कि ये किस तरीक़ेकार से देते हैं। इसमें मैंने 3 पानी चम्मच जो है ना, बड़ा चम्मच जो चावल वाला होता है वो 3 चम्मच पानी के इसमें मैंने डाले थे इस कप में। इसको आप सुरंज से दे सकते हैं, ढक्कन से दे सकते हैं, पाइप लगा के दे सकते हैं, इसके पीने वाले पानी में ऐड कर सकते हैं जो मुर्गा। और इसका एक और बहुत बड़ा फायदा मैं आपको दिखाऊंगा जो दूसरे दिन आपको नजर आ जाएगा। दूसरे दिन ही आपको रिजल्ट इसका सुबह मिल जाएगा। एक दिन आप पिलाएंगे, दूसरे दिन मैं रिजल्ट आपको बताऊंगा। अगर तो आप मुर्गे को छाती से पकड़ के जब मुर्गा उसके सामने आता है तो मुर्गा खुलता है, अपनी बॉडी को खोलता है, पोज में आता है, ठीक है, एक्शन में आता है। उस टाइम मुर्गे का जिस्म फैलता है। उस फैलाव में आप पहले दिन ही चेंज कर लेंगे, ये 100% बात है। उस फैलाव में और मुर्गे के मूड मिजाज में आप चेंजिंग महसूस कर लेंगे। एक बार देने से आप कर लेंगे और हफ्ता 10-15 दिन में आप जमीन आसमान का फर्क देखेंगे परिंदे में। परिंदा और हो जाएगा, उसकी टचिंग, अगर उसके अंदर लड़ाई है तो वो निकाल के आपके सामने रख देगा कि मेरे अंदर ये बात है। और हल्की फुल्की उसको इंजरी हुई, सोजिश हुई, ये एंटीबायोटिक भी है, ये इन्फेक्शन से भी रोकता है। घुटने, जॉइंट को, कमर के दर्द को ये इन्फेक्शन भी हो रही है तो उससे भी ये रोकता है। और सबसे प्लस पॉइंट इसका जो है, ये पेट में कीड़ा नहीं रहने देगा। हाँ जी, डिवर्मिंग की भी आपके परिंदे को कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने की है ठीक है, नहीं की तो ये वो कीड़ा भी निकाल देगी जो किसी चीज़ से नहीं निकलता। ये पेट में कीड़ा नहीं रहने देती, इसका ये फ़ायदा है। आप सुबह जब देखेंगे परिंदे के बीठे, सुबह आपने लाजमी चेक करें, जो मैं कह रहा हूँ ना कि आपको दूसरे दिन ही इसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो वो मैं यही बात कह रहा था कि वर्म्स आपको सुबह ही सारे बाहर निकले, कीड़े सारे आपको सुबह मिल जाएंगे इसकी बीठों में, मुर्गे की आपको रिजल्ट इसका मिल जाएगा। और आपने 2-3 दिन दिया, 4 दिन दिया, 5 दिन दिया, मुर्गा बिल्कुल अंदर से क्लियर और साफ हो जाएगा और मुर्गे का मूड बन जाएगा। अक्सर इस टाइम पे जो हम दोस्त अक्सर ये बात कर रहे हैं कि हम खुडे से निकाल रहे हैं परिंदे, तो परिंदा अभी हमारा जैसे पिछले साल, वो दोस्त भी अब आ जाए मेरी बात सुन ले, उसने, एक दोस्त ने भी लिखा है मुझे, हर सवाल का जवाब आपका मेरी अगली वीडियो में होता है। आपके सारे कमेंट्स मैं देखता हूँ, सब सवालों का मैं जवाब देता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट नहीं हो रहा, अब वो देखेंगे कि ये मिनरल्स की वीडियो आ गई है, ये तो हमारे काम की नहीं है, ये को ड्रिंक बता रहे हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग के लिए भी है। जो मुर्गा ब्रीडिंग नहीं करता, जो मुर्गी मुर्गे को करीब नहीं आने देती, आप उन दोनों को पिलाएं, आप उन दोनों को पिलाएं भाई। ये जितनी मैंने बनाई है आप उन दोनों को मिलाएं, आपको 15-20 दिन में ही रिजल्ट देंगे। क्रॉसिंग वाला मसला आपका फौरन वो हल कर देंगे, मूड उनका। बाकी देखें और भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन मूड जो है परिंदे का वो ये फौरन चेंज कर देगी। उससे आपका आगे हाथ है, आपका ज़हन है कि आप उसके मूड से लड़ाई लेना चाहते हैं या आप उसके मूड से ब्रीडिंग में डालना चाहते हैं। मूड तो चाहिए। एक फाइटर देखें ज़िंदगी में, अगर उसका मूड ठीक है, वो फैमिली के साथ ठीक है, बच्चों के साथ ठीक है, वाइफ के साथ ठीक है, माँ बाप के साथ ठीक है।
अगर उसका मूड ठीक नहीं है तो वो जिम में भी गलत होगा, अखाड़े में भी गलत होगा, घर में भी गलत होगा। ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि जो पहलवान अखाड़े में अच्छा है और घर में वो गंदा हो। ना 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 ना, ये किसी किताब में नहीं लिखा। याद रखें, जो बंदा घर में अच्छा है वही अखाड़े में अच्छा होगा, और जो अखाड़े में अच्छा है वही घर में फैमिली के साथ अच्छा होगा, चाहे वो जिस्मानी सेहत हो या ज़हनी बात हो या ज़हनी कैफियत की बात हो। ये याद रखें। और पहलवान लोग जो होते हैं ये बड़े स्ट्रांग माइंड के और बड़े ज़र्फ वाले लोग होते हैं। ये बात भी मैं आपको बता दूं। एक दिन एक किस्सा नेट पे मैं यूं ही देख रहा था कि रुस्तम ज़मान जो गामा पहलवान था, उसको एक ज़माने का पहलवान था, उसको किसी ने आज तक चित नहीं किया। इंडिया पाकिस्तान का माना हुआ अमृतसरिया पहलवान था, बाद में लाहौर में भी रहे, उस्ताद गामा गुलाम मोहम्मद बख्श साहब। तो एक हलवाई जो है दूध वाला उनके सर पे बाट मार गया था, और उनका सर जो है वो खूनो खून हो गया था, यहाँ से खून टपकना शुरू हो गया। वो सर पे बाट मार गया था बातों बातों में, और उन्होंने कपड़ा लेके लपेट दिया और चुपचाप घर चले गए। लोगों ने कहा कि यार ये क्या बात, ये क्या माजरा है, तुम तो एक धक्का देते तो वो मर जाना था। उसने बड़ा तारीखी बयान दिया। उसने कहा कि ये एक तारीख बन जाती कि गामे ने एक आम हलवाई को, एक आम से बंदे को चित किया है, उसको मारा है, अपना जोर दिखाया है। उसने कहा पहलवान अखाड़े में जोर दिखाते हैं, ये गलियों महलों में ये लोफर लफंगों का काम होता है, लुच्चे बंदों का काम होता है, मेरा काम नहीं है ये। ठीक है, तो जात थी उसके पास गामे की, जो उसने अखाड़े में लड़ाई लड़ी, उससे सारी ये भारी है जो उसने लड़ाई नहीं लड़ी, वो इधर ना लड़ के जीत गया। ये बच्चों को मैं बैठक इसीलिए लगाता हूं कि ये देखें, किसी बंदे का अगर ज़र्फ देखना है, मियार देखना है, मेरी बात लिख लो आज, ये सब बच्चों के लिए असील बैठक की, तो उसका दुश्मन देख लो। आपने मेरा अगर ज़र्फ देखना है ना, तो मेरा दुश्मन देख लें। जितना मेरा दुश्मन का लेवल होगा, उस लेवल से मैं एक सूत्र ना ऊपर हूं ना नीचे हूं, वही मेरा लेवल है। जिस बंदे का भी आपने लेवल देखना है ना, उसका दुश्मन देख लें। बस उसका दुश्मन का जो लेवल है, जो हाइट है, वही उसकी है। अब गामे की ये हाइट तो नहीं थी जो एक हलवाई की है। गामा उसे एक थप्पड़ मार देता, धक्का मार देता, तो गामा उस हलवाई के बराबर आ जाता था ना। वो नहीं लड़ा। उसने कहा नहीं, तुम्हारा मेरा जोड़ नहीं है, मैच नहीं है। ठीक है, तुम्हारी खून में, तुम्हारी हड्डियों में, तुम्हारे दिमाग में इतनी बर्दाश्त नहीं है, लेकिन मैं तो रुस्तम ज़मान हूँ, मैं क्यों तुम्हें धक्का दूं या आगे तुमसे लड़ाई करूं। तो ये बात होती है। और वो सब किस वजह से होता है, ये गामा इस लेवल तक क्यों पहुंचा? क्योंकि मूड है, उसके पास एक मूड था, एक सोच थी, एक अकल था। अगर उसमें वीकनेस होती तो उसने हाथ पड़त थी भाईजान हो जाना था। ये कमज़ोर बंदे की अलामत होती है। बर्दाश्त न करना बात को, ये कमज़ोर बंदे की अलामत होती है। आपकी जब भी हेल्थ अच्छी होगी, मैं गारंटी से कहता हूं कि आपकी मिसेस, आपकी माँ बाप, आपके बच्चे आपसे कोई बात तल्ख भी करेंगे, कड़वी भी करेंगे, तो आप उनको रिलैक्स करेंगे, क्योंकि आपकी सेहत बेहतर है। अब आपने मरीजों को देखा होगा, आप हॉस्पिटल जाके देख लें कि उनका मूड इतना ख़राब हुआ होता है कि उनका दिल करता है कि मैं तो भैया जा रहा हूं, ये डॉक्टर को भी साथ में लपेटता जाऊं, मैं डॉक्टर को भी लपेट लूं, नर्स को भी लाफे लूफे मार दूं, को कंपाउंडर आया उसको भी साथ लेता जाऊं, भाई मैं तो जा रहा हूं। वो नफ्सियात इतने कमज़ोर, इतने वीक हो चुके होते हैं कि वो, उनका ज़हन उस वक़्त काम नहीं करता कि हमने अब क्या बोलना है, क्या कहना है, क्या करना है। ये कमज़ोर बंदे की निशानी है। इस चीज़ से ऐसे मरीज़ को हमेशा डॉक्टर रिकमेंड करते हैं B12, और उसके लिए ये चीज़ सोना है। ठीक है, ना कि आप इसको सिर्फ इस चीज़ में इस्तेमाल करें कि मर्दाना ताकत के लिए ये सिर्फ यूज़ की जाती है। ये बात गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये इस चीज़ के लिए है, लेकिन बाकी सब चीज़ें सेट होंगी तो ये चीज़ सेट होगी ना भाई। बाकी जब एक बंदे का मूड ही नहीं अच्छा तो वो किसी काम में नहीं अच्छा। ये बात मैंने आगे भी कर दी है कि एक बंदे की जान ही नहीं मान रही कि ये मैंने क्या करना है, किस तरीके से बात करनी है, किस सलीके से करनी है, उसका ब्लड ही नहीं उसको इजाज़त दे रहा, वो कांपना शुरू हो जाएगा। एक बंदे में वीकनेस है ना, वो चाह कर भी नहीं बर्दाश्त कर सकता, उससे किसी ने बात करनी है तो उसने कांपना शुरू हो जाना है।
तो ठीक है, तो वो फिर लोग कहते हैं कि भाईजान थोड़ा बीपी नहीं जाते रहा या थोड़ी शुगर लेवल हाई हो गया भाईजान, फिर मिलांगे। ठीक है, तो वो बात हो जाती है। बाकी ये आप पानी के साथ दे सकते हैं, 3 चम्मच 4 चम्मच या जितना। एक सुबह एक टिप मैं आपको देता हूं कि सुबह जो आप पानी डालते हैं ना, वो बूंदे गिन के देना है परिंदे को। ठीक है, जिस मुर्गे को आप लड़ाई पे लेके जा रहे हैं, मैं इसमें एक और बात भी आपको बता रहा हूं कि जो 90 तोला बाजरा मैंने आपको बताया था, वहां भी मैं ये क्लियर कर दूं कि वो फाइटिंग पे जो आपने लगाना है परिंदा, उसके लिए है, ना कि आप हर परिंदे को वही रूल शुरू कर दें। उसको बाजरा अगर वो खा चुका है तो उसको मेजरमेंट करके दें। लेकिन एक परिंदा ऐसा है जिसने जिंदगी में बाजरा देखे ही नहीं मेरे भाई, तो उसको जी भर के खाने दें। इतना भी नहीं कि वो ओवर हो जाए, पोट बंद कर जाए। उसको मिकदार एक बार लेके जा सकते हैं आप ऊपर कि उसने जिंदगी में खाया ही नहीं है और उसकी जान भी नहीं है। ये कानून मेजरमेंट लागू होती है। इसमें एक चीज आ जाती है ऑफ सीजन और ऑन सीजन। ठीक है, अब मिस्टर इंडिया है एक यतेंद्र सिंह साहब, क्या बात, बॉडी बिल्डर है। मिस्टर इंडिया भी मेरे ख्याल से रहे हैं बॉडी बिल्डिंग में। आप उनको ऑफ सीजन देखें और ऑन सीजन देखें। ऑफ सीजन में वो आम आपको मिलेंगे, बिल्कुल आम, नॉर्मली उनका जिस्म ढीला डाला होगा, फैला होगा, गले छल्ले सारी बड़ी होंगी, तो फैट लेवल बहुत होगा। लेकिन जब वो ऑन सीजन होते हैं तो फिर वो मेजरमेंट लेके खाते पीते हैं, तो फिर उनकी नस नस हर चीज, एब्स वगैरह सब कुछ, और चेहरा भी सुकड़ जाता है, खिंच जाता है। ठीक है, क्योंकि फैट लेवल कम हो जाता है। तो ये आपने पहले डिसाइड करना है कि ये अब ऑफ सीजन में मेरा परिंदा चल रहा है कि ऑन सीजन में चल रहा है। ये इस बात को आपने डिसाइड करना है। ये सारी चीजें ऑफ सीजन में भी आप ये इसको दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो ऑन सीजन होता है, जो गेम में इन हो गया बर्ड, ये उसको मैं तरीकाकार बाजरे का मैंने आपको बताया था, जिसको आपने अब आगे जोड़ करना है 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, लगातार आपने फिट, आप पीछे पूरा साल उसको फिट लेके आए हो। अब उस पर खुराक की पाबंदी होगी कि ये खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना। ठीक हो गया। अब जिम वाले लड़के भी जो होते हैं, वो जब इन होते हैं तो 1 मंथ के लिए होते हैं, या 2 मंथ या 3 मंथ के लिए, लाइफ टाइम के लिए वो नहीं हो सकते। वो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ के लिए इन होते हैं, ऑन होते हैं। भाई मैं इन हो गया हूं सीजन में, मैंने अब मार्च या अप्रैल में कंपटीशन करना है, तो मैं सोच के खाऊंगा, उस वेट में मैंने लड़ना है। ठीक है, और अगर वो खाता पीता जाएगा, उसने अगर 60 kg में, अगर उसका शरीर 60 kg का है, तो वो खाते खाते 80 kg तक निकल गए, तो 80 kg वाला वो बंदा होगा जिसका 100 kg होगा, और वो खुद को डाउन करके, फैट लेवल लो करके, एटीपी करके आया होगा, और इसका सिर्फ पेट ही होगा। ठीक है, और जब इसने उसका जिसामत देखनी है ना, ठीक है जी, तो इसने देखना है कि मेरे तो भाईजान पट उसके बाजू से भी पतले हैं, तो फिर ये चीज आ जानी है। ठीक है, ये अगर आप करेंगे डाइट को जो है वो तरीकाकार से चलाने में, ये चीज आ जाती है कि परिंदे को मस्कुलर करना है, फैट लेवल उसका कम करना है, उसमें हड्डियां और मसल रह जाए, फिर परिंदा फाइट के लिए तैयार होगा, आगे कंपटीशन कंपीट कर सकेगा। वरना आपका परिंदा इस तरह पाकिस्तान लेवल पे जे कंपीट नहीं कर सका। हाँ, गली मोहल्ले में वो गुत्था गुत्थी होता रहेगा, लेकिन परफेक्ट उसका वेट करके लाना, उसकी जिसामत के बराबर, ये फकीरी है। अक्सर आपने देखा होगा कि मुर्गा लड़ रहा है, आप सोचते होंगे 3 kg का है, वो 3 बार लड़ गया, आप मालिकों के पास जाते हैं, भाईजान हमने जोड़ा करना है, आप मुर्गा लेके जाते हैं 3 kg का, वो आपको कंप्यूटराइज कांटे पे रख के देता है 2700 ग्राम। ठीक है, 2700 ग्राम्स, वो कहता है आ जाओ बेटा जी। फिर और हर परिंदे का इस तरह सबको डाउट है कि भाईजान वो तो उनको 3 किलो मुर्गा है, वो कह रहे हैं 2700 ग्राम है, वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो कारीगर हैं, वो ट्रेनर हैं, वो उस्ताद हैं। उन्होंने परिंदे को इस तरह तैयार करके लाया है, उनको पता है कि ये 3 kg में मर जाएगा। 3 kg, अगले 3200-3300 ग्राम मुर्गा 3 kg करके ले आएंगे। ठीक है, उसका फैट लेवल लो करके आएंगे, लेकिन मस्कुलर हो, उसकी हड्डियों में रस हो, उसके मसल में रस हो। बाकी जो इस तरह लड़ा रहे हैं, वो एक दिन इन सब चीजों पे आ जाएंगे। देखें, जो परिंदे को बच्चे की तरह पालता है, वो इन सारी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कब तक करेगा? आखिरकार उसने उसका वेट करना ही करना है। हर शय ने एक दिन अपनी असल हालत की तरफ आना है,
और जितने भी मुर्गबाज वेट के बगैर लड़ा रहे हैं, इन्होंने एक दिन वेट कैटेगरी पे आ जाना है। ये भी मेरा आपसे चैलेंज है। मैं हूं या मेरे जाने के बाद रहूं ना रहूं, मेरे जाने के बाद ये आप बच्चों के सामने ये चीज आ जाएगी कि हाइट तो हाइट काउंट हो गई, ठीक है, लेकिन वेट भी काउंट हो जाएगा। और ये चीज बेस्ट है। ये सारी जो मैंने बातें की है, ये चीज बेस्ट है। आपके बर्ड का वेट गेन नहीं करेगी, हड्डियों में रस देगी, मसल में रस देगी। ये बात मैंने आपको समझानी थी। बस ये जो सारी मैं इतनी पीछे से बात करके ले आया हूं ना, तो ये इसीलिए इसी चीज की है कि ये इस चीज में बेस्ट है। इससे और कोई, और अगर आपकी एज किसी भी एज में है, आप 17 के हैं, 18 के हैं, 20 के हैं, 40 हैं, 40 प्लस हैं, ठीक है, आप ये चीज लेके देखें। आप अगर जिम में जाते हैं, आपको फौरन रिजल्ट मिल जाएगा। जिम में जाने वाले बंदे को 100% रिजल्ट मिलता है। अपनी जिम सबसे बड़ा टेस्ट है, मुर्गे की फड़क सबसे बड़ा टेस्ट है उसकी हेल्थ का। अगर किसी बंदे को शुगर का मसला है, वो जिम जाते ही आम रूटीन में एक्सरसाइज करेगा तो उसकी शुगर एक वीक के अंदर अंदर उसे बता देगी कि आपको कोई मसला है, वेट यकदम डाउन हो जाएगा। अगर उसको ब्लड प्रेशर का मसला है, दिल का मसला है, दिमाग का मसला है, फौरन उसके सर में दर्द उठ जाएगा और वो कहेगा भाईजान मैंने जिम नहीं जाना, वो बस कर जाएगा। मुर्गे में अगर कोई मसला है, मुर्गा फड़क के अंदर आपको फौरन बता देगा मेरे घुटनों में दर्द है, मुझे यहाँ पैर लगा हुआ है, या मेरी परी में कोई प्रॉब्लम आ गया है, ठीक है जी। बाकी सब जो है वो बातें हैं जी। तो दोस्तों बाकी सब बात ही है, और उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि ये आप परिंदे को नीम गर्म दूध के साथ भी दे सकते हैं। नीम गर्म दूध के साथ भी ऐड करके आप इसको दे सकते हैं। तकरीबन 2-3 चम्मच दूध हो उसमें आप इसको दे सकते हैं। बाकी हर बंदा देखें, बच्चा आजकल तेज़ है, उस्ताद है, तो वो आप किसी तरीके से आप दे सकते हैं। ढक्कन से आप दे सकते हैं, इंजेक्शन के आगे पाइप लगा के इन करके दे सकते हैं। लेकिन ये इतना ज़्यादा पानी नहीं होता या ज़्यादा दूध नहीं होता कि उस चीज़ की ज़रूरत हो, क्योंकि पाइप जो है वो इन साइड पे करेगा, अंदर करेगा, तो उसमें मुर्गे को थोड़ा प्रॉब्लम होता है, अच्छा उसको फील नहीं होता। तो उसमें और कुछ चांसेस भी हो सकते हैं अंदर से गला इंजरी होने की। वो बंदा कोशिश करे कि ना ही करे, लेकिन कर भी ले तो उसमें कोई इतनी ममानत नहीं है। लेकिन अच्छा उस्ताद कारीगर बंदा करे तो, क्योंकि वो हिसाब से उसको चलाना होता है पाइप को अंदर पोर्ट में डालने के लिए। बाकी आप इसके पीने वाले पानी में ऐड करें तो मैंने जो बर्ड को दिया कभी भी ज़बरदस्ती नहीं दी, उसके पानी में ऐड करता हूँ, वो पी जाता है। और उसका पानी का मेजरमेंट करके देता हूँ कि हाँ आज के दिन भर के लिए इस बर्ड के लिए इतना पानी काफ़ी रहेगा। और करीब तकरीबन सुबह कोशिश मेरी यही होती है कि मैं 9 बजे रखूं या 10 बजे रखूं, लेकिन मैं इतने बजे नहीं रखता, झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैं घर से जॉब पे निकलना होता है 7 बजे, तो मैं 7 बजे नीम गर्म पानी जितना बोर का निकलता है ज़मीन से, इतना, इससे ज़्यादा गर्म भी ना हो और ठंडा भी ना हो, इतने पानी में ये ऐड करके इसके सामने रख जाता हूँ। और ये तकरीबन 11-12 बजे तक वो पानी ख़त्म कर लेता है। उसके बाद इसको पानी नहीं देता, ठीक है, क्योंकि सर्दी है, ठंड है, उससे परिंदा गलत हो जाता है। अगर तो आपका परिंदा पानी ज़्यादा पीता है, बहुत ज़्यादा पीता है, फिर तो उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसका जायका जो होता है वो कड़वा होता है, काली रस की तरह सेम होता है। जिस तरह काली रस पानी में तैयार की जाती है ना, शौकीन हजरात असातिज़ा को पता होगा, या जो बच्चे समझदार हैं, सियाने हैं, उनको पता होगा कि हाँ इस तरह काली रस तैयार की जाती है। ये सेम काली रस की तरह तैयार की जाती है। बाकी आप ब्रांडेड ले लें, रजिस्टर्ड ले लें, कंपनी वाली, क्योंकि रजिस्टर्ड होती है उन पे वो नहीं चला सकते इसको। हर जो अच्छी कंपनी वाला है वो हर इसका अटेस्ट लैब का वो पेपर इसके अंदर भेजता है, उसमें सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसमें इतने मिनरल्स ना हो। बाकी 800-1000 के दरमियान लोकल मिल जाती है, वो आप चेक करके देख ले। जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते वो देख ले, उसको चेक करके। पंसार लोगों के पास वो पड़ी होती है, क्योंकि लोग मांगने आते हैं तो वो उन्होंने रखा होता है। वो असल हो कि नकल हो उसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है। तो लेकिन शायद में भी कि हो सकता है वो इतने में काम चल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता।
तो लेकिन ये जो लैब अटेस्टेड होती हैं, बहुत सारी वेबसाइटें खुली हैं जहाँ पर ये दस्तयाब है। ये फ़ौरन आपने क्लिक करने की बात है, इंटरनेट से अटैच रहा करे, क्योंकि बहुत कुछ इंसान सीख सकता है इससे। मैं एक बात अक्सर कहता हूं कि जो बंदा आजकल के दौर में जीनियस नहीं है, वो बंदा समझे भाई साई है। जिस बंदे को गूगल चलाना नहीं आता, यूट्यूब नहीं चलाना आता, वो आजकल के दौर का साई है। ठीक है, ये बात ज़हन नशीन कर लें। आपने किसी चीज़ के बारे में इल्म हासिल करना है, मालूमात हासिल करनी है, तो यहाँ से यूट्यूब से आपको दस्तयाब होगी, हो सकती है। ठीक है, मैं अपने घर की बात आपको इस तरह बता दूं कि हमारे एक तो खाने में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है लोगों के, अक्सर हर घर में, क्योंकि यूट्यूब पे देखते हैं कि चिकन बनाना है कैसे, यूट्यूब खोल के देख के बना लिया, केक बनाने है, बहुत कुछ बनाने में, और वो 100% बनता है क्योंकि वो बंदे उस्ताद है जो बना रहे हैं। ठीक है, वो बंदे उस्ताद है, बना रहे हैं। देखने वाला बंदा नीचे कमेंट में कर देता है कि भाई हमने बनाया है, हमको मजा आया। ठीक है, और जो नहीं बनाना जानता, अगर वो बैठ गया है तो नीचे उसको बहुत सारे XYZ आ जाएंगे, क्योंकि जनाब आप ये काम मत करें। ठीक है, जमाना खुद बड़ा समझदार है, इसलिए अच्छे से अच्छे मोबाइल की कोशिश और अच्छे से अच्छा इंटरनेट आपके पास होना जरूरी है। ये आपकी बुक्स है, इसमें हर बुक आ जाती है। बहुत रेयर बुक्स है जो इसमें नहीं आती, हर बुक इसमें आ जाती है। आपका कोई भी मौजू है जिस पर आप देखना चाहते हैं, इसमें आप अभी YouTube पे सर्च करेंगे कि सलाजीत को साफ कैसे किया जाता है, ये पंसार से लेके साफ भी करके, बाज़ दफ़ा साफ हुई मिलती हुई है और बाज़ दफ़ा साफ करनी, उसका तरीका भी आपको पता चल जाएगा। आप YouTube पे सर्च करेंगे, इस पे कितने मिनरल्स हैं, कितने विटामिन है, वो भी फौरन आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मुर्गबाजी में। ठीक है, मुर्गबाजी के लिए भी ये बेस्ट है और मुर्गबानी के लिए भी ये बेस्ट है। ये दोनों, आपने अगर मुर्गे को लड़ाना है उसके लिए भी बेस्ट है, आपने मुर्गे की से ब्रीड लेनी है उसके लिए भी। और सबसे जरूरी बात जो मैं समझता था, वो यही दोस्त कह रहे थे कि मुर्गा फड़क पे नहीं आ रहा। इससे दोस्तों 100% मुर्गा फड़क पे आ जाएगा अगर मुर्गे के अंदर फड़क है तो। बाकी आप इसको 2-3 चम्मच दूध ऐड करके नीम गर्म उसमें दे सकते हैं, पानी में इस पे ऐड कर सकते हैं और इसको इस तरह पिला सकते हैं। पीने वाले पानी में ऐड कर सकते हैं, पानी ढक्कन के साथ भी 2-3 ढक्कन मरवाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है भाई। आखिर मेरे देखने वाले, मेरे चाहने वाले भी तो उस्तादों के उस्ताद हैं भाई। ये तो आपको मैं समझता हूँ आप पूरे कारीगर हैं। बाकी ये है कि चलो आ जाते हैं, आपकी मोहब्बत है। ये नहीं कि यहाँ पे मैं ये सोच के नहीं बैठता कि मैं यहाँ बहुत कुछ जानता हूँ तो मैं यहाँ पे बातें करूँगा और मेरी बात ये सुनेंगे और मानेंगे। चले जो बच्चे हैं वो इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे, चलते रहेंगे, बैठक से कोई ना कोई बात उनको मिलती रहेगी, सीखते रहेंगे। हमने भी इसी तरह सीखा था। और मैं एक टिप बच्चों को दूं कि जो बंदा अभी अपने अरूज पे चल रहा है उससे ज्यादा सीखे, क्योंकि मैं सोचता हूं कि जब मेरी उम्र 14-15 साल थी, मैंने उस एज में सीखा उस असातिज़ा से। उनकी एज थी 28 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल। ठीक हो गया, तो अब मैं ये 50 के करीब आ गया हूं। ठीक है, और अब भी मैं ये सोचता हूं कि तब मैं जब छोटा था तो 30 साल वाले से सीखता था, लेकिन अब भी मैं सीखता हूं। मैं अब भी सीखता हूं जिसकी एज 25 साल है, 20 साल है, 18 साल है। लेकिन आइडियल बंदा वो है जिसकी 35, 36, 40 के नीचे नीचे है। 30 से 40 में जो आ रहा है वो बड़ा ऊपर एक चढ़ावे की तरफ आ रहा है। और कुछ बच्चे हैं जो 20 से 30 के दरमियान है, उनसे भी सीख मिल सकती है, बिल्कुल मिल सकती है। वो ऐसी बात आपको बता देंगे जो हमने सुनी नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी जिंदगी इंसान सीखने के अमल में रहता है, इस प्रोसेस से गुजरता रहता है और ये करता रहना चाहिए। ठीक है, तो बाकी ये सारी बातें हो गई हैं। ये परिंदे को इस तरीके से आप दे देंगे, उसके बाद आपने बेशक कमेंट्स में लिखें, ये मसला हल हो जाए, उसके बाद आप कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर जवाब दे देंगे कि जनाब हमने ये इस्तेमाल किया, ऐड किया है अपने इस शौक़ में, तो हमें बड़ा फ़र्क नज़र आया। मुझे इसमें परिंदे में
100% चेंजिंग नजर आई है जी। 100% इस चीज का रिजल्ट परिंदे में है। और इसका सबसे बेस्ट लास्ट मैं आपको बात बता दूं कि इस चीज का एक बात तो मैं भूल ही गया कि इसका मिजाज, जो चीज देखें हम इस सेशन में दे रहे हैं, ऑन सेशन में दे रहे हैं, इन सेशन में दे रहे हैं, जब परिंदे ने आगे जाना है, रिजल्ट देना है। और एक बात तो मैंने आपको ये बता दी कि इसमें आपने और कोई नुस्खा ऐड नहीं करना। जिस रूटीन से परिंदा आ रहा है उस रूटीन से आपने हटना नहीं है। ठीक है, कि आपके मन में कोई वसवसा आ जाए कि यार ये वो उस चीज से शायद ये लड़ गया, नहीं, इस चीज से ही लड़ेगा। इस चीज को हमने जांचना है, इसको तोलना परखना है। शिलाजीत को इंडिया में शिलाजीत बोलते हैं, तो वो कोई बात नहीं है, शिलाजीत हो या शिलाजीत हो, तो बात मकसद ये है कि बात को समझाना। ठीक है जी। तो आखिरी जो बात थी कि आप जिस परिंदे से फड़का रहे हैं अपने परिंदे को प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। ठीक है, आपका 2700 ग्राम है, वो भी 2700 ग्राम है, ये 2.5-3 मिनट के बाद कमजोरी महसूस करा रहा है, पतलियां पका रहा है, पां पे आ गया है, ठीक है, तो चल नहीं रहा, उसी परिंदे से आपने इसको चेक करना है। फिर 5 मिनट, हफ्ता दे दे, 15 दिन दे दे, हफ्ते के बाद उसी परिंदे से, मैं आपको हफ्ते का टाइम देता हूं, लेकिन जिसने परिंदे ने नीचे 19 फड़क की है या 18-17 कर दी है, उसी परिंदे से आप परिंदे को टकोरे दें, जो संभाल कर रहे हैं संभाल दें, मुर्गे को दाना अपना दें बराबर जितना मैंने बताया। ठीक है, वेट उसका बराबर है, वेट आपने परफेक्ट कर लिया है, अब आगे काम नहीं कर रहा, आप उसको 7 दिन के बाद फड़काएं। ये डाइट दे के ठीक 7 दिन के बाद, जिसने मार खाई है 19 आया नीचे परिंदे के, 16 आया उसी परिंदे के, फिर 7 दिन के बाद फिर दे। अगर वो परिंदा अंदरूनी तौर पे ठीक है, इस चीज से मैं, अगर वो नस्ल में उसके बराबर है ना, अगर नस्ल में उसके बराबर है तो ये उसको मैं गारंटी देता हूं 19 कर लेगा, नस्ल में बराबर है। और हो सकता है उसको 10-20 का मुकाबला उसके आपको करके दिखा दे। अगर नस्ल में उससे ज्यादा है, अंदरूनी तौर पे भी उसका ऑर्गन्स ठीक काम करते हैं, तो वो मुर्गे को बिल्कुल चित कर देगा, उड़ा के रख देगा। मैंने इस तरह किया है और इस ऐसा रिजल्ट मुझको मिला है, जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा हूं। आप ये एक जादू कर देगा परिंदे पे, ये गारंटी। मैं आम चीज नहीं बताने वाला, ये नहीं कि मैंने ये देखी है अब मैं जाफरान बता रहा हूँ और कोई कस्तूरी बता रहा हूं, नहीं। मैं मुर्गबाजी में इंतहाई सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से और सच्ची बात करने और सुनने का आदी हूं। सुनने में ये होता है कि चले निकल जाते हैं, अगर कोई बात इस तरह ऊपर नीचे कर दे कि फेंकना शुरू हो जाए, तो फिर चुप करके निकल जाते हैं कि यार ये जो मुर्गबाजी है वो भी खराब करेगा। ठीक है, बाकी इसमें और कोई बात नहीं है। ये इंशाल्लाह परिंदे के मूड को चेंज करेगा, स्टाइल को चेंज करेगा, परिंदा थकावट से निकल जाएगा। बाकी आप बहुत प्यार दे रहे हैं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया है, और आप कमेंट्स इतने प्यारे प्यारे करते हैं जिनका मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता दोस्तों। और बाकी ये बात है दोस्तों कि मुर्गबाज की जो है वो मुर्गबाजों में ही बनती है, वो उसी के साथ ही बैठता है, एक दूसरे से बहुत मोहब्बत किया करे, स्पेशली जो मुर्गे रखते हैं। इसीलिए मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि कोई बंदा नेपाल में है, यूके में है, कहीं भी है, इंडिया में है, इंडिया पंजाब में है, पाकिस्तान पंजाब में है, श्रीलंका में है, जो बंदा थाईलैंड में है, जो बंदा मुर्गे से प्यार करता है वो ही हमारे लोग हैं। अब देखिए, ना ही तो हमने किसी बटेरे वाले के साथ बैठना है, ना ही किसी कुत्ते वाले के पास बैठना है, ना ही घोड़े वाले के पास बैठना है। जैसे एक मैकेनिक होता है, वो एक मैकेनिक के पास ही उसको अच्छा लगता है बैठना करना कि यार हाँ क्या करती है, और एक सुनार है तो वो सुनार की बातें सुनेगा। हर बंदा अपनी फील्ड के, तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो बंदा इस खेल का है वो हमारा है और हम उसके हैं, और हमारी इन पक्षियों में ही जिंदगी गुजारना हमें पसंद होता है, अच्छा लगता है। तो सुख लब दे नाल नसीबां दे, सुख लब दे नाल नसीबां दे, भला कौन हुलारे देंदा ते किदी अख दा नूर कढ़ी जावे, उन्हों कौन नज़ारे देंदा ते पक्की वास्ती निभदी है पखियां विच, उन्हों कौन चुबारे देंदा ते केड़ा ढह जाए बखत ते तख्त उतों, उन्हों कौन सहारे देंदा है। तो बात यह है कि पक्की वास्ती निभदी है पखियां विच, उन्हों कौन चुबारे देंदा है। चुबारा मिले न मिले, जो भी है जैसा भी है, जिस बंदे को ये लगन लग गई है उसको यही होगा कि अच्छा परिंदा हो, अच्छा पक्षी हो,
बस बातचीत चल रही हो, अपना काम धंधा भी हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन परिंदे के साथ ही उसका जो है ना जी बहलता है, उसको अच्छा लगता है। और मेरी भी ये फितरत है, जब मैं बिल्कुल बीमार हो जाऊं, बहुत बीमार हो जाऊं, बहुत उदास हो जाऊं, तो बस फिर यही दिल करता है कि कोई परिंदा हो मेरे पास हो, मेरी मर्जी का हो, यहाँ बैठा रहे, मैं उसे देखता रहूं, वो मुझे देखता रहे। बाकी अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें दोस्तों। फिलहाल स्वेल कैडेट को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। रब रख।